प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है वो है दिल्ली, दिल्ली शहर। क्यों? क्योंकि दिल्ली हज़ार साल के बाद पहली बार हिंदू के हाथ में आई है। एक हिंदू मानसिकता वाले राजा के हाथ में आई। आप उसे राजा कह सकें, प्रशासक कह सकें, शासक कह सकें, सेवक कह सकें, क्योंकि हिंदू धर्म में ही शासक जो है, राजा जो है, अपने आप को सेवक भी कहता है। और बाकी लोग तो अपने आप को थोड़ा-सा अबव द गॉड ही समझते हैं, जितने बादशाह, सुल्तान या इस टाइप के या इनके जो चले भई केजरीवाल जैसा आदमी, मैं मालिक हूँ दिल्ली का, इस तरीके के वक्तव्य ऐसे ही लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो हिंदू सनातन धर्म में नहीं आते, वो एंटी हिंदू सनातन वाले कार्य वो करते रहते हैं। तो जग ज़ाहिर है क्या किया उसने। तो दिल्ली का सौभाग्य कि हज़ार साल बाद पृथ्वीराज चौहान जी के बाद पहली बार एक हिंदू शासक के हाथ में आई है और इसमें नेहरू-वेहरू सब के सब वही म्लेच्छ यवन मानसिकता से ग्रसित थे और बीच में कहीं भी 1 विंडो 2-3 विंडो मिली थी, मैं ज़िक्र करता हूँ। उनके बाद तो दिल्ली शहर का एक बुरा हाल आप देखते हो, दिल्ली राजधानी है भारत की, पर फिर भी वो बात नहीं आती। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी सब जगह से लोग पलायित करके गए और जाते हैं, दिल्ली में लगातार जाते हैं, पर चूँकि राजधानी एक केंद्र के हाथ में थी, हमेशा आपको आपकी अपनी राजधानी, आप अपने अगल-बगल में कैसे रह रहे हैं, सारे लुटियंस बनाकर आप खुद में तो अच्छे से रह रहे थे सारे के सारे, पर बाकी शहर पर क्या बीत रही है, ये शायद ध्यान नहीं दिया गया। पृथ्वीराज चौहान के बाद जब मलय च्यवन आते हैं, तो मुगलों का ना एक तरीका होता था रहने का, मुसलमानों का, यवनों का कि वो अपने अ, किले के अंदर ही सारी उनकी विलासिता, सारा सुख-सुविधा, लग्ज़री रहती थी और बाहर जो है जनता कैसे रह रही है गरीबी में, उनके शहर की जनता, उससे उनको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था। थोड़ा बहुत विलासिता में उनके ही जो दरबार के लोग थे, सेनापति और ये वो जाटुकार जो थे, वो रहते थे और बाकी जनता बुरे हाल में रहती थी, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फिर आपने एक शहर का नाम सुना होगा हम्पी, हरिहर बुक्का जी द्वारा स्थापित विजयनगर एम्पायर और उसके बाद कृष्णदेवराय तक आता है, साढ़े 1500 तक। वो संसार के सबसे बड़े, सबसे सुंदर, सबसे अच्छे शहरों में था हम्पी। आज लोग न्यूयॉर्क और बाकी जगह की बात करते हैं, उससे बड़ा था, उससे बेहतर था। वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि आभूषणों के दुकानें लगती थी सड़कों पर, इतना रिच और बहुत प्रॉपरली बनाया गया शहर था, वहाँ भी जनता रहती थी। लेकिन फिर वही यमन और मलेच्छों के हाथ में पड़ गया तो ध्वस्त कर दिया उन्होंने। उनको शहर बर्बाद करने में कोई आहस नहीं रखता, ज़रा भी कोई भी शहर हो, सभ्यता हो, किसी को भी बर्बाद करने में उनके मानसिकता में कि कर दो बर्बाद। कहने का मतलब ये है कि जब एक शहर एक शासन हिंदू मानसिकता के हाथ में होता है, तो वो वहाँ पे जहाँ स्वयं में रहता है, वहाँ पे आस-पास भी देखता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर सुधारने की प्रक्रिया में लगा रहता है। पर जब यवन मलेच्छ रहते हैं, वो स्वयं अपने आप को टॉप पे रखते हैं या मस्त विलासिता में जीते हैं और उसके आस-पास की ही जनता कैसे रहती है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शहर का बदतर हो जाए, चाहे जैसा हो जाए। फिर बीच में हेमचंद्र विक्रमादित्य ने प्रयास किया पर ऑफ कोर्स पावर में नहीं आ पाए, वरना तभी दिल्ली का हाल सुधर गया होता, जो एक विंडो की बात कर रहा था। फिर औरंगज़ेब दक्कन में चला गया, तब वहाँ पर मुगल साम्राज्य ध्वस्त होने लगा, टूटने लगा। फिर 1857 तक तो बहादुर शाह ज़फ़र का सिर्फ़ किले तक ही रह गया था पूरा वर्चस्व। तब भी यदि जब विद्रोह हुआ 1857 का, तो पता नहीं किस मानसिकता से हमारे सारे हिंदू जो भी योद्धा थे उस समय स्वतंत्रता संग्राम के हमारे जितने सेनानी थे, उन्होंने पता नहीं किस मानसिकता से उस 90 साल के बूढ़े बहादुर शाह ज़फ़र को अपना नेता स्वीकार करना स्वीकारा। काश! मुझे ये लगता है कि एक विंडो वो भी मिली थी कि काश आस-पास के जाट नेता या जो भी थे जो हरियाणा में थे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे या जितने भी राजा थे, जो कि बहुत इतिहास में बताया नहीं गया है, तो वो लोग अगर उठकर उस दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेते, तो दिल्ली को एक वहाँ भी बेहतर हो सकती थी। पर ख़ैर इतिहास को या भाग्य को मंज़ूर नहीं था। फिर अंग्रेज़ों के हाथ में आई तो थोड़ा बहुत उन्होंने वो
अपना लुटियंस बना लिया। उसके बाद की बाहर की दिल्ली भाड़ में जाए। उन्होंने अपना किले का विस्तार पूरा लुटियंस दिल्ली कर लिया। राष्ट्रपति भवन जो आज का है, वायसराय हाउस था, ये वो सब बना लिया। और आज भी, और यही मानसिकता नेहरू को वो देके गए। तो नेहरू स्वयं लुटियंस में रहा, लेकिन बाहर की दिल्ली का उसने कभी कोई ऐसा कुछ प्लान बनाया नहीं। दिल्ली उस समय विधानसभा थी, उसने सेंटर के हाथ में ले लिया था नेहरू ने, कानून बनाकर कि दिल्ली कोई विधानसभा नहीं रहेगी, ये सेंटर यूनियन टेरिटरी रहेगी। और दिल्ली बदतर होती गई। पहली बार जब नाम आता है कि जब 1982 में एशियाड होने वाला था, तब दिल्ली को सुधारने का प्रयास किया गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। जो प्रोएक्टिव बेसिस पे भारत की राजधानी बेहतर हो सकती थी, और इंदिरा और राजीव गांधी और सोनिया गांधी इन लोग के कार्यकाल में बदतर होती गई। क्यों? करप्शन। वही मानसिकता की हम मस्त रहेंगे, अपने सुख सुविधा विलास में रहेंगे, बाहर की जनता भाड़ में जाए। भारत की जनता, हिंदू जनता से कोई मतलब नहीं। खैर, अब इसका क्या है कि जब आप खुद अकर्मण्य हैं, खुद नहीं करना चाहते हैं कुछ, तो आप दूसरों को दोष देने लगते हैं कि अरे यहाँ तो दिल बाहर से बहुत जनता आती है, पलायन वाली जनता आती है, ये आती है, वो आती है। तो वो भी तुम्हारे ही मारे आ रही थी। जिन प्रदेशों से आ रही थी वहां पे तुम्हारा ही राज था। कांग्रेस का ही राज था उत्तर प्रदेश और बिहार में, हर जगह पर, जहाँ पे जहाँ से सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ों को बंद करके, लाइसेंस, परमिट, कोटा राज का नौटंकी करके सब सब जगह के पुरुषार्थ को मारा गया। किसी को कुछ नहीं करने दिया गया। रही सही कसर 90% इनकम टैक्स लगा के इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी कि लोग भागने लगे। इन प्रदेशों में कुछ करने को था ही नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश जैसा जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में मैन्युफैक्चरिंग की इतनी बड़ी-बड़ी यूनिट्स थी। कानपुर था, आगरा था, फिरोजाबाद था, अलीगढ़ के ताले, रामपुरी, ये पूरा मेटल इंडस्ट्री थी। सिर्फ ताले और छुरे नहीं बनते थे वहाँ पे, पूरी मेटल इंडस्ट्री थी वहाँ पे। पूरब में बनारस में इतना बड़ा काम था। बनारस आज का व्यापारिक शहर है, 2000 साल से व्यापारिक शहर था। प्रयागराज जहाँ पर आज कुंभ हो रहा है, नेहरू ने एक पुल नहीं बनवाया था, जबकि वो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ शहर है। एक तरफ से गंगा जी आती हैं, एक तरफ से यमुना जी आती हैं, संगम होता है, फिर उसके बाद गंगा जी आगे बढ़ती हैं। जो उस शहर को पुल की आवश्यकता थी, वो बाद में जाके दूसरा पुल शायद 90 में जाके बना है। खैर, ये मानसिकता थी। दिल्ली शहर बर्बाद किया। उसके बाद रही सही कसर, थोड़ा बहुत चलो, शीला दीक्षित आई, उन्होंने किया। जो मदन लाल खुराना आए, और अब हिंदू मानसिकता की बात बता रहा हूँ। अब मैं रंजन जी से भी डिटेल में बात हुई थी कि मेट्रो का प्रोजेक्ट लाने का प्रयास किसने किया था। ये मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा जी के समय का प्रोजेक्ट था। और इस पे हल्ला कर करके इन लोग की सरकार गिराई गई। बेहतर करने का, जो हिंदू मानसिकता वाला होता है वो बेहतर करने का प्रयास करता है। बाकी कांग्रेसी काल में डीजल की बसें, मैं रहा हूँ दिल्ली, मैंने देखा है किस प्रकार से फिर सीएनजी बसें, जब दम घुटने लगता है तब दिल्ली अपने लिए कोई एक फैसला लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीएनजी बसें डाली, और उसके बाद थोड़ा बहुत पॉल्यूशन, फिर मेट्रो आ गया, तो चलो फिर ठीक। शीला दीक्षित ने थोड़ा बहुत कार्य किया, थोड़ा बहुत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, इस तरह मेट्रो ने सड़कें बनाई हैं। दिल्ली मेट्रो जहाँ-जहाँ से गुज़री, वहाँ नीचे की सड़कें जब दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी ने बनाई हैं, तब जाके उन इलाकों का भाग्य चमका है। पश्चिमी दिल्ली हो, पूर्वी दिल्ली हो, उत्तरी दिल्ली हो, वरना सिर्फ साउथ दिल्ली नाम का एक ठीक-ठाक इलाका हुआ करता था। ये तो मैंने स्वयं अपनी आँख से देख रखा है। उसके बाद रही सही कसर जो है, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को लाके कर दी। चलो ठीक है, 12-13 में, 14-15 में पूरा देश दिग्भ्रमित था। दिल्ली मीडिया ने यही काम किया कि हमारे सर पे लाके केजरीवाल को बिठा दिया। पर उसे कुकर्मों ने क्या किया दिल्ली शहर का, जग ज़ाहिर है। हवा में ज़हर घोल दिया, पराली जल रही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइज़मेंट, एडवर्टाइज़मेंट। बसें कम कर दी। ही मेड श्योर, केजरीवाल ने ये तय किया कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा माहौल बना देंगे कि दिल्ली की हिंदू जनता छोड़ के दिल्ली भाग जाए। क्योंकि हिंदू जनता क्या है, वो क्या करती है कि वो अपने परिवार पर ध्यान देती है कि मेरे परिवार को एक बेहतर जहाँ जिस स्थिति में हूँ, मेरा बच्चे उससे बेहतर स्थिति में पहुँच जाएँ समहाउ। ये उसके जीवन का पूरी प्रक्रिया रहती है, लार्जली हिंदू जनता की। तो जब बिहार से या कहीं से पलायन करके, देश के किसी भी जगह से पलायन करके आए दिल्ली में बसे, वो इसलिए आए क्योंकि बाकी देश में दिक्कत थी, तो यहाँ आए, वहाँ मेहनत करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, अपने या तो नौकरी की या कोई व्यापार किया, सब कुछ किया।
लेकिन उनकी अगली जनरेशन ना रहने पाए, इसका जुगाड़ केजरीवाल ने कर दिया कि जिसके पास पैसा हो भाग जाओ यहाँ से, गुड़गाँव चले जाओ, नोएडा चले जाओ, कहीं चले जाओ, जयपुर चले जाओ। मैं जानता हूँ कई लोग वो निकल चुके हैं दिल्ली से। गर्मी में पानी ना मिले पीने को साफ, विंटर्स में हवा में ज़हर, बारिशों में आपका सीवर लाइन नहीं साफ करा रहा है, चोक हो रही है, सड़कों पे पानी बह रहा है। सो ये बाय डिज़ाइन था, क्योंकि ये एंटी हिंदू, एंटी इंडिया मेंटालिटी के लोग जब आते हैं तो यही करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली का सौभाग्य कि अब जाके दिल्ली को पहली बार एक हिंदू राजा मिला है। अब देखिए कैसे दिन संवरते हैं दिल्ली के। मुगलों के हाथ से, मलेच्छों के हाथ से, या ये जो ब्रिटिश मानसिकता वाले लोग थे, इनके हाथ से दिल्ली अब जाके निकली है। और क्यों दिल्ली को ये सब केजरीवाल ने बाय डिज़ाइन ऐसा रखा था, शीला दीक्षित ने जो व्यवस्थाएँ बनाई थीं, उसमें झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए कि चलो पलायन करने वाले लोग आ रहे हैं, हमारा वोट बैंक हो जाएँगे और थोड़ी बहुत दिल्ली की जनता का हम वोट ले लेंगे और मुसलमानों का वोट ले लेंगे और हम जीतते रहेंगे। शीला दीक्षित का कॉम्बिनेशन था वोटिंग वाला, 15 साल जीती तबीयत से। केजरीवाल ने इसी व्यवस्था को यूज़ करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए और हिंदुओं को निकालने का कार्य सबने देखा अपनी आँख से जब उसने कोरोना काल में बसों को लाइन लगा के सारे हिंदुओं को, जो उत्तर प्रदेश भगे, वो मैक्सिमम हिंदू थे या बिहार गए या कहीं गए, जिसको निकाला उन्होंने कि कोरोना से भाग जाओ, अपने गाँव जाओ और अनाउंस करके उस प्रकार से लॉकडाउन तोड़ के निकाला उसने। और बाकी तो डेली कितना पलायन हो रहा था वो एक अलग कहानी है। तो ये बाय डिज़ाइन था कि रोहिंग्या और ये बसने चाहिए, मुसलमान ही बसने चाहिए। दिल्ली के अभी भी केजरीवाल के ने जितनी सीटें जीती हैं, आप उन सीटों की डेमोग्राफी देख लीजिए। मुस्लिमों ने अभी भी उसी को वोट दिया है, इसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस को इतना सा भी वोट नहीं दिया है। केजरीवाल को ही वोट मिले मुस्लिमों के। उनको हवा में ज़हर, पानी में गंदगी, ये वो इससे कोई मतलब नहीं है उनको। उनको हिंदू नहीं चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली की जनता ने जो पहली बार फैसला किया है कि दिल्ली शहर के लिए हिंदू चाहिए हमें, अब देखिए आगे क्या होता है। मोदी से तो पूरी उम्मीद है, मोदी के तो स्वप्न है दिल्ली को हम एक बेहतर प्रदेश पर एक बेहतर जगह बनाएँगे, शहर बनाएँगे। उस उनके साथ काम करने वाले लोग जो हैं, ऑलरेडी जो एरियाज़ दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, मैं कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बताता हूँ। एम्स के पास में एक वर्ल्ड ट्रेड टावर बना है, एनबीसीसी ने बनाया। क्या शानदार बनाया। प्रगति मैदान का पूरा रिवैम्प कर दिया। नीचे टनल बना दी, पार्किंग बना दी, सब बना दिया कि जनता को प्रगति मैदान आने में दिक्कत ना हो। सारी कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं, मोदी जी के स्वयं के बहुत सारे कार्यक्रम भारत मंडपम में होते हैं। कोशिश ये रहती है कि ट्रैफिक फ्री रहे, साफ-सुथरा रहे। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया चारों तरफ, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ताकि जो जिनको दिल्ली शहर में ना घुसना हो, वो बाहर एक्सप्रेसवे से बाहर पकड़ के बाहर-बाहर निकल जाएँ। द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया। जब इतना सब बना सकते हैं, तो क्या दिल्ली के अंदर की हालत नहीं सुधार सकते? बिल्कुल सुधारेंगे। वही मोदी जी साबरमती रिवर रिवाइव कर दी उन्होंने, रिवर फ्रंट बना दिया, बड़ा डैम बना दिया, पानी साफ आने लगा, गुजरात, अहमदाबाद को सबको पानी मिलने लगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने वो कार्य किया कि भैया आज की डेट में महाकुंभ में लोग गंगा, यमुना के पानी को देख के अभिभूत हो रहे हैं कि वाह! लोगों ने नदियों में स्नान करना छोड़ दिया था। हमारी नदियाँ इतनी गंदी कर दी थी इन लोगों ने। दिल्ली की यमुना को देख लीजिए। यमुना तो सबसे बड़ा मुद्दा रही। बाकी मोदी जी ने कह दिया जय यमुना मैया की। देखिए क्या कायाकल्प होता है। सिस्टम्स हैं, they already know how to do it. They just were not in power to do it. तो दिल्ली का सौभाग्य 8 फरवरी को दिल्ली मलेच्छों, यवनों, मुगल काल, यूएस फंडेड, ये प्रकार की जो वेस्टर्न मानसिकता वाले, भारत को छोड़ के जो भी वह मानसिकता है, कम्युनिस्ट मानसिकता, इस्लामिक मानसिकता, क्रिश्चियन मानसिकता, क्रिप्टो क्रिश्चियन मानसिकता, कैपिटलिस्ट यूएस वाले जो अ, भारत को फंड कर करके भारत में सोशलिज्म और केजरीवाल जैसे नमूने छोड़ रहे थे, इनके चंगुल से निकली। तो पहली बार एक हिंदू शासक के हाथ में आई या सेवक के हाथ में आई। सनातन में ही ये भावना है कि शासक सेवक है, राजा प्रजा का पालन करता है, पालन पोषण करता है, बच्चे की तरह पालता है, घर के मुखिया की तरह होता है। ये हमारे में ही ये भाव है।
तो दिल्ली का सौभाग्य कि पहली बार दिल्ली जो है, दिल्ली शहर हिंदू के हाथ में आया है। अब आगे देखते हैं कि कैसे चमकती है, क्योंकि भारत की राजधानी है दिल्ली, भारत को रिप्रेजेंट करती है। दुनिया से जो यहाँ आता है ना, वो पूरे भारत का भ्रमण नहीं करता है। 2 शहरों को देख के चला जाता, कहता पूरा भारत गंदा है, ऐसा ही है। दिल्ली और मुंबई। ठीक है, कोलकाता जाएगा तो किस दुनिया में पहुंचेगा, भगवान मालिक है उसका। पर वो इन्हीं 2 शहरों से ज्यादातर लोग भारत का पूरा एक चित्रण लेकर जाते हैं। इन शहरों का होना बहुत आवश्यक है। हमारे लोग, हम खुद ही बाहर जाते हैं जब कभी, तो देखते हैं कितने ही लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं कि बाहर के शहर कितने अच्छे हैं, श्रीलंका का शहर भी कितना अच्छा है, कोलंबो। राजधानी का बेहतर होना बहुत 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 आवश्यक है, और यह कार्य एक सनातनी शासक सेवक ही कर सकता था। अब तक तो यही दिखा है, आगे देखते हैं। तो दर्शकों, आपको ये बातचीत, ये चर्चा कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। प्लस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बात जो है बहुत दूर दूर तक जाती है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।